तो कैसे हो छात्रों। विंटर के सेशन में आज का जो चैप्टर चालू होना है, चैप्टर है प्रायिकता। और इस 11वीं क्लास का अंतिम चैप्टर 14 प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। आज की डेट है 22/11/2025 नवंबर। प्रायिकता थोड़ी बहुत धुंधला धुंधला पता होगा, क्लास 10th का भूल गया होगा ना, भूल गया होगा। प्रायिकता के बारे में मैंने रिवीजन क्लास में आप लोगों को पढ़ाया रहा होगा। काफी अच्छी डिटेल दी होगी कि सिक्के से संबंधित, पासा से संबंधित और ताश से संबंधित, और या फिर बॉल गेंद से संबंधित, कंचे से संबंधित। पिछली बार ऐसी क्लास नहीं आई है, पहली बार हो रहा है कि जो 11th की क्लास इस तरह से आ रही है ना। 10th क्लास में मैंने 10th क्लास की अपलोडेड वीडियो रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, जिसमें रिवीजन क्लास ली थी मैंने लास्ट दिसंबर से जनवरी के बीच में, उसी तरह की कुछ क्लासेस। लेकिन ये रेगुलर क्लास है, ये 11th क्लास की रेगुलर क्लास है और इसमें क्वेश्चनों को ही सॉल्व किया जाता है। तो मैं प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत याद दिला देता हूं कि क्या प्रायिकता थी। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता मतलब अगर चुनने के लिए कहा जाए कि इनमें से एक पत्ती या एक बॉल या फिर हेड टेल करना है, सिक्के को उछालना है, हेड टेल करके देखना है क्या आएगा। जो संभव घटनाएं होती हैं, संभावित घटनाएं होती हैं, उनके बारे में जो परीक्षण किया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है कि इसकी ये इतनी गारंटी है, ये आ जाएगा। मैच के जीतने हारने की, या फिर किसी एक झोले से बॉल निकालना है और बॉल लाल कलर की होगी या पीली कलर की होगी, इस तरह की कुछ। तो मैं स्टार्टिंग में कुछ पुराना बता देता हूं कि प्रायिकता हम लोग किसे कहते थे। तो प्रायिकता को हम लोगों ने P, और यदि इवेंट कोई एक घटना है E, तो इसका हम लोग फार्मूला यूज किया करते थे, संभावित कुल परिणाम, और E के जो घटित परिणाम है, E के अनुकूल परिणामों की संख्या। यहां पर कुल परिणामों की संख्या, E के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम मतलब जो हम चाहते हैं वही आ रहा है, तो वो उनकी कितनी संभावित संभावनाएं हैं परिणाम। और यदि घटित ना होने घटना निकालना हो तो हम लोग पीई वार से डिनोट किया करते हैं, पीई वार। और जिसे निकालने के लिए एक में माइनस कर देते हैं जो घटित हो जाती है। थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा हो, मतलब घटित होने की घटना और ना घटित होने की घटना को दोनों को ऐड कर दिया जाए। वार का मतलब है न घटित होना, घटित नहीं, दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक होता है। ये इस चैप्टर में कहीं ना कहीं पे आएगा, लेकिन ये 10th का है, ये 10th का है, आप लोग कर रखे, पहले से कर रखे। इसका मतलब ये है कि जो प्रायिकता है, प्रायिकता का मान जो है वो 0 और 1 के बीच होता है, और 0 भी होता है, 1 भी होता है। इसकी 3 कंडीशनें हैं, 3 कंडीशनें हैं। सब पढ़ा दिया गया है, ये 10th का पार्ट है। मैं सिर्फ थोड़ा सा माइंड को आप रिकॉल करा रहा हूं कि हम आप लोगों पढ़ के क्या गए हैं, भूल क्या गए। 3 घटनाएं थी। एक तो थी असंभव घटना, असंभव घटना। एक थी अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना।
और एक थी निश्चित घटना। निश्चित घटना, निश्चित घटना। तो इन तीनों में आपको असंभव घटना के बारे में पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है। अगर मैं ये बता दूं कि एक पासा को फेंका जाता है जिसपे नंबरिंग है, 6 फलक है तो 6 नंबर होंगे। सामने वाले को यहां लिख रहा हूं, पीछे वाले को यहां लिख रहा हूं। 6 फलक है तो 6 नंबर पड़े हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि किसी एक पासे को फेंका गया है, अंक 7 होने की प्रायिकता बता दीजिए। तो जब पासे में 6 ही फलक हैं तो अंक 7 तो आ ही नहीं सकता है, असंभव घटना है, प्रायिकता का मान होगा 0। निश्चित घटना, निश्चित घटना यह है हमारी झोरिया, जिसमें पड़ी है बॉल, जिसमें पड़ी है बॉल। अब बॉल सारी रेड कलर की है, बॉल सारी रेड कलर की है। अगर बॉल सारी रेड कलर की हैं तो आपको यह समझ में आ रहा है कि मैंने ये कहा झोले से एक बॉल निकालने की प्रायिकता, झोले से एक बॉल निकालने की प्रायिकता। तो यह घटना निश्चित, यह घटना निश्चित है कि अनिश्चित है, यह बताना है भाई। आपको पता है कि सारी बॉल रेड है। अगर सारी बॉल रेड है तो समझ में आ रहा है कि कोई भी आप बॉल निकालिए वो रेड ही निकलेगी। यह घटना निश्चित है, इसकी प्रायिकता 1 होगी। कैसे कैसे 1 होगी? इस फॉर्मूले में बोला गया अनुकूल परिणाम की संख्या। अनुकूल कितने? रेड। रेड कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो रेड है, और बोले संभावित कुल परिणाम, मतलब कोई भी निकल सकता है, और ये 7 ही है, तो ये कट जाता है तो 1 आ जाता है। इसका मतलब यह है कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। लेकिन अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना कैसे? अगर इसी में मैं ये कह दूं यहां ब्लू है और ये व्हाइट है, ये व्हाइट है और ये व्हाइट है, तो यहां पास संभावित कुल परिणाम, सारी बॉल कितनी है? 7। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता, तो व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता चाहे जितनी बॉल निकालिए हम तभी अनुकूल मानेंगे जब व्हाइट बॉल आएगी। और व्हाइट बॉल निकालते 7 बार में निकालते निकालते में 2 बार बॉल व्हाइट आएगी, तो अनुकूल परिणाम है हमारा 2। इससे मतलब यह हुआ कि प्रायिकता जो आएगी वो 2/7 आएगी, और साफ दिख रहा है कि ये 0 से तो ज्यादा रहेगी, लेकिन 1 से कम रहेगी, पॉइंट में कुछ आएगी। कितना आएगा? 0.7 दूनी 14, 0.2 के आसपास कुछ रहेगी। तो ये अनिश्चित घटना है। और अनिश्चित घटना क्या हो सकती है? 0 से ग्रेटर हो सकती है और 1 से लेस हो सकती है। यह है अनिश्चित घटना। लेकिन कुल रिलेशन की बात, प्रायिकता की रिलेशन की मैं बात करूं, अगर कोई प्रायिकता है और उसका रिलेशन में बताऊं, तो प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा, और प्रायिकता का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर रहेगा। यही आपके एक बार बोर्ड पेपर में आया भी था। तो इस तरह से मैंने लगभग थोड़ा थोड़ा आपको याद दिला दिया है। बाकी सारी चीजें 11th क्लास के इस चैप्टर में देखेंगे। विंटर सीरीज में जो भी सिखाना है वो देख लिया जाएगा। आपको सिर्फ मैंने रिकॉल करा दिया है। चलते हैं हम लोग, अब नए नए टर्म मिलेंगे, नए नए वर्ड मिलेंगे। 12th है, 11th है, कुछ भी 10th है, सीख के आ गया, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना। संजय अध्ययन में भी मैंने कवर किया है और बाकी रिवीजन क्लास में पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं। क्रमचय संचय में मैंने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ पास, ताश, पत्ती, पासा, घन,
जो भी था उसमें सिखाया है, तो देखिएगा। चैप्टर 11 पार्ट 1 कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है, और इसको एंड करने के बाद फिर जो चैप्टर रह गए हैं, जैसे मैंने पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया, पहले मैंने दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैंने पांचवा नहीं पढ़ाया, आठवां नहीं पढ़ाया, ये चैप्टर रह जाएंगे। टाइम होगा तो करेंगे, नहीं उसके बाद फिर 10th क्लास को स्टार्ट करना है रिवीजन। 10th क्लास का रिवीजन क्लास लेना है। तो अगर स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर 8 और 5 को, 1 को 2 को भी निपटा दो, तो रामायण खत्म हो जाएगी, निपटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है पार्ट 1, विंटर सेशन पार्ट 1, अध्याय 14, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला जो टर्म आ रहा है घटना। घटना को हम लोग बोलते हैं इवेंट। इवेंट जब आप संभावना का परीक्षण करेंगे, तो जिस कंडीशन पर करते हैं परीक्षण, जिस भी स्थिति में, जैसे मैंने बोला कि ये सिक्का है, सिक्के के कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, या तो सिक्का हेड देगा या तो सिक्का टेल देगा। हेड चित है और टेल पट है। चित और पट, इसका मतलब है कि यह है या तो हेड दिया या टेल दिया। तो मैंने कहा कि मैं टॉस कर रहा हूं सिक्के को, क्या प्रायिकता है कि हेड आएगा, क्या प्रायिकता है कि हेड आएगा। तो जो मैंने पूछा है, क्या क्या संभावना है कि चित आने की क्या संभावना है। तो जो मैंने ये शब्द बोला, चित आने की संभावना, ये एक घटना है। अब इस घटना के बारे में घटित होता है कि नहीं, ये देखना है। या फिर जैसे मैं बोल दूं कि एक पासे को फेंका गया है, और उस पासे में 4 से छोटा अंक 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। तो ये जो शब्द लिख दिया गया है, यही एक घटना है। इस घटना का अनुसरण करना है और प्रायिकता के बारे में बताना है। जनरली यहां पास रिलेशंस हैं, उन रिलेशनों के बारे में हमें पढ़ना है। प्रायिकता तो हम लोग 10th में सीख के आ गए। रिलेशंस कैसे, जैसे समुच्चय बना करके सेट तैयार करना है। इसमें मतलब इसमें आपका पहला चैप्टर यूज होगा, पहले चैप्टर की प्रोबेबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए समुच्चय की, तब तो आपको काम बनेगा। सेट है ना। तो ये जो घटनाएं हैं, इसे इवेंट बोलते हैं, घटना बोलते हैं। क्लियर ना। तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं, घटना को, कि घटना है क्या। उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, काम चलता रहेगा। जब जब संभावना जब संभावना का परीक्षण किया जाता है, तो जब संभावना का परीक्षण किया जाता है, तो दी गई स्थिति दी गई स्थिति घटना
होती है। और और दी गई घटना, दी गई स्थिति घटना होती है किसी किसी स्थिति पर प्राप्त परीक्षण द्वारा परिणाम उस घटना की प्रायिकता है। किसी स्थिति पर, मतलब उस स्थिति को क्या कहा गया? घटना। तो किसी घटना पर प्राप्त परीक्षण द्वारा, परीक्षण किया और क्या, जो भी प्राप्त हुआ परिणाम, उस घटना, इस स्थिति की, उस घटना की प्रायिकता होती है। तो हम उसे क्या बोल देते हैं? प्रायिकता। तो मतलब हमारे पास घटना का होना आवश्यक है। जब तक घटना नहीं होगी, इवेंट नहीं होगा, तो हम यह नहीं पता कर सकते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि क्या प्रायिकता है कि समोसे में आलू है ना? तो आप समोसा खोल के देखना पड़ेगा, है? तो वो जो आपने बोला कि क्या प्रायिकता, दिस वाली स्थिति, घटना। मुंह में पानी आ गया होगा, कोई बात नहीं। तो मैंने ये प्रायिकता के थोड़ा इसी के, मतलब ये दोनों चीजें एक ही रिलेटेड रखती हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। इसके पास आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिदर्श, प्रतिदर्श समष्टि। अब ये क्या है? ये नया वर्ड आया है आपके सामने, प्रतिदर्श समष्टि, ये नया वर्ड है। तो होता ये है, जैसे हम लोग वहां बोल लेते थे कि कुल परिणाम, तो जैसे घटना घटी, प्रदेश समष्टि, इसे एस से डिनोट करते हैं, तो लिख देंगे किसी घटना के घटित होने या किसी घटना के कुल संभावित परिणाम, ऐसा कर सकते, किसी घटना के कुल संभावित परिणाम, उसे बोलते प्रतिदर्श समष्टि। और यहां पर लिख दे परिणाम, संकेत कर देंगे, संकेत एस, प्रतिदर्श समष्टि को एस से निरूपित करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं ले लूं, अगर समझाने के लिए है। क्या है कि आपको तो पहले से पता है कि जो मेरी क्लास आती है, जैसे चैप्टर शुरू होता है तो पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है इस टॉपिक के बारे में, उसके जो सब टॉपिक रहेंगे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन चालू होते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने बोला, एक पासे को फेंकने, एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि। तो मैंने एक पासा फेंका है एस, मुझे नहीं पता है कि क्या आएगा, तो आप ना कर पाएंगे। अगर आपको उस पासे के बारे में ही नहीं पता है कि पासा होता क्या है, अब ठीक बना, पासा होता क्या है, तो आप कैसे करेंगे? तो एक पासे को फेंका है, पासे में होते 6 अंक, तो अगर फेंका तो टॉप में जो आता है वो देखा जाता है। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये कोई घटना नहीं थी, घटना तो किसी ने दी ही नहीं अभी, अभी तो सिर्फ उछाल किया गया है, उछाला गया है, फेंका गया है सामने। तो जितने भी परिणाम आने थे कि ये हो सकता है टॉप में, तो मैंने सारे लिख दिए।
इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि 6 फलक है, कोई एक फलक ही ऊपर आएगी, कोई एक फलक ही ऊपर आएगी। तो हमने आपको यह समझा दिया है कि किसी पासे को फेंकने पर देश समष्टि एस। अगर यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल लूं, आप नीचे से लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। अब एक सिक्के को उछाला अगर प्रतिदर्श समष्टि एस, तो आपको पता होना चाहिए उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसका समुच्चय है प्रतिदर्श समष्टि का हेड और टेल। तो समझ में आ गया होगा लगभग कि मैं किस बारे में प्रतिदर्श समष्टि को समझाना चाहता हूं, किस तरह से। क्लियर ना? ठीक है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्रतिदर्श समष्टि आपके सामने कर दिया गया है। एक और एग्जांपल मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर दूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो धीरे धीरे अब एक्स्ट्रा ही सीखेंगे। ये तो पुराने क्वेश्चन है, ऐसे ही समझने के लिए था। सबसे छोटा, एक सिक्के को 2 बार उछालने के परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि। अभी एक बार उछालते थे हर चीज, अब 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, पता नहीं कितनी बार आएगा। एक सिक्के को 2 बार उछालने 2 बार उछालने के परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 2 बार। आप लोग समझते चलिए धीरे धीरे करके, कॉन्सेप्ट अब आ रहे हैं। एक फार्मूला बता देता हूं, सिक्के के लिए है, सिक्के के लिए है, जितनी बार उछाला जाए, जितनी बार उछाला जाए उसकी घात में n कर देना। किसकी घात में? 2 की घात में n कर देना। तो पता चल जाएगा कि वहां पे कुल जो परिणाम है, जिन्हें संभावित परिणाम या प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, वो डायरेक्ट यहां से पता चल जाएगा। जैसे मैंने बोला सिक्के को 2 बार उछाला गया है, तो 2 की घात में 2 4, मतलब हमारे अंदर यहाँ पास 4 परिणाम आएंगे। मान लो सिक्के को 3 बार उछाला होता तो यहाँ 3, इसका मतलब ये है कि 8 परिणाम आएंगे। आप लोगों को पासे में भी करना, पासे में मत लगाना। मैं तो सिर्फ सिक्के का मुझे पता है, पासे में हालांकि आता तो उसी तरह है, 36 ही आता है स्क्वायर करने में। तो हो सकता है कि मैं भी ऐसा ही आएगा, बाकी मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ सिक्के के बारे में, मैंने उसका हालांकि उसका तो नहीं किया है। हो सकता है कि कॉन्सेप्ट सब जगह वही चलता हो, जैसे 36 सिक्के अगर पासे को 2 बार उछाला जाएगा तो 36 परिणाम होता है, और 2 बार करने पर 36 ही आता है। तो मे बी इसके लिए भी अप्लाइड है, इसके लिए भी अप्लाइड है ना। मैंने बता दिया 2 की पावर, मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर हमें ये पता हो कि कुल पृष्ठ कितने हैं, हो सकता है उस हिसाब से रहता हो। अगर आपको आपको एकल समुच्चय नहीं नहीं एकल घटना पता है, एकल घटना पता है, तो मे बी कि आप 2 की पावर मतलब घटना की पावर n लगा सकते हैं। एकल घटना की पावर n, ये है कॉन्सेप्ट, बना दिया, नया बना दिया। एकल घटना की, जैसे एकल आपको पता था कि सिक्के में हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, बस 2 ही आ सकते हैं, इसलिए 2 की पावर n। और मुझे पासे में पता है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 आ सकता है। ठीक है ना? तो हमें पता चल गया कि 6 से ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, मतलब 6 चीजें आ सकती हैं सिंगल सिंगल, तो 6 की पावर n।
अब सही है, एक बार फेंका तो एक, दो बार फेंका तो दो, रख दिया तो कुल प्रतिदर्श समष्टि पता चल जाते। सिक्के और इसके लिए तो बता ही जाएगा, क्या ही बताएंगे हम। तो इसका निकालते हैं प्रतिदर्श समष्टि। देखिए, सिक्के को दो बार उछाल दिया, ठीक है। अगर सिक्के को दो बार उछाला गया है तो आपको कंडीशन है कि पहले बार के उछाल में एच आ गया, दूसरी बार की उछाल में भी एच आ गया। लेकिन एक लड़का था, उसने पहली बार उछाला तो एच आया, दूसरी बार उछाला तो टेल आया। एक तीसरा लड़का था, पहली बार उछाला तो टेल आया, दूसरी बार उछाला तो एच आया। तीसरा लड़का। और चौथी लड़की थी, उसने उछाला तो टेल आया, दूसरी बार भी उछाला तो टेल आया। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि संभावित परिणाम कुछ और हो सकता है, नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्हें ब्रैकेट में एक साथ कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हेटल और टेल्टल, टाटा हो गया। तो ये हो गए इसके परिणाम। तो प्रदेश समष्टि इस तरह से बनता है। तो आपको हमें यही सिखाना था कि कुल जो संभव परिणाम होते हैं वो एक मझले करली ब्रैकेट के अंदर, मझले कोष्टक के अंदर समुच्चय के रूप में निर्देशित करना है, लिखना है, ठीक है। अब इसमें अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति में भी आपको पता होगा। अनुकूल स्थिति जो हम चाहते हैं वही आ जाए, वह अनुकूल है, और प्रतिकूल स्थिति जो हम चाहते हैं लेकिन वो नहीं आया, तो हमारे स्थिति के अनुरूप नहीं है, उसे बोलते हैं प्रतिकूल स्थिति। घटना के घटित होने, घटना के घटित होने का परिणाम और घटना के घटित ना होने का परिणाम, अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति ये होती है। ठीक है, तो मैंने अनुकूल की बता दी और प्रतिकूल बता दिया कि क्या है, किस तरह समझेंगे कि अनुकूल स्थिति कब होती है। हमें जो चाहिए वही आ जाए तो अनुकूल स्थिति होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, इसी में ले लेते हैं। सिक्के को दो बार उछाल में, दो बार उछाल में एक चित हेड, या चित बोलते हैं, एक चित हेड आने की, हेड आने की घटना, इस तरह कर देते हैं आने की। अभी हम लोग घटना के बारे में पूरा चल रहा है, घटना ही चेक करते हैं। तो अगर आपने ये कहा है तो मैं ये मान लो कि एक घटना ई है ना, और उसने बोला है कि दो बार उछाल है, एक चित आने की घटना, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ये आ गया एक चित, इसका मतलब ये कह सकते हैं ये आ गया एक चित। एक बोला था, आ गया एक। चित मतलब हेड होता है, पट मतलब टेल होता है। एक बोला था, एक चित आने की पड़ेगी, ना कम से कम बोला ना अधिक से अधिक बोला, ना एक भी नहीं बोला। तो एक बोला था कि एक चित आई, एक आ गया। दूसरी बार में, पहली बार नहीं आया, दूसरी बार आ गया, तो इसकी संभावना, इसकी जो घटना थी कुल यहां पे दो बार है
और किस तरह से है वो आपके सामने है। ठीक बात है, समझ में आ रहा है, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर। चले आगे चलते हैं। तो जैसे हमने दोनों का विश्लेषण अगर करें, एक यहां पर स्थिति लिखी, एस में हमने बोला था कि 2 बार उछालने पर सिक्के की जो स्थिति है, वहां पर हमने निकाला था कि दोनों बार में हेड आ गया है, एक बार हेड एक बार टेल आया था, एक बार टेल दूसरी बार हेड आया था, और तीसरी बार में दोनों टेल थे, दूसरी बार में दोनों टेल थे। जब ये घटना हुई तो आपने यह देखा कि एक बार हेड आना था, एक बार चित आना था, और एक बार चित आया, एक बार चित आया। तो कंक्लूजन एक इसमें कहा जाए कि संबंध रिलेशन देख लेते हैं। स्थिति में स्थिति क्या बनी है? स्थिति यह बनी है कि समुच्चय ई, समुच्चय ई, समुच्चय ई प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि एस का एक उप 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 समुच्चय है। क्यों? क्योंकि ये इसमें मिल जाएगा, वह उसमें मिल जाएगा, वो ऑलरेडी उसके अंदर कंटेंट है। इसका मतलब यह है कि ई के अवयव एस पर उपस्थित हैं, ई के अवयव एस पर उपस्थित हैं। तो ई प्रदेश समष्टि का उपसमुच्चय है। ई उपसमुच्चय, दोनों अवयव उसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो वहां से यह पता चल रहा है कि वह उसका उपसमुच्चय है। बाकी आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, जब सबसेट आता है ना, सबसेट नाम आता है, तो वहां आप लोगों ने देखा होगा। लिख गया? लिख लीजिए। तो उपसमुच्चय, इसको अगर रिलेशन में दिखाएं, जैसे चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहां पर यह कह सकते हैं कि समुच्चय ई प्रदेश समष्टि एस का एक उपसमुच्चय है। तो ई उपसमुच्चय का सिंबल इस तरह से कुछ होता है, देख लेना जो भी है। ऐसे ई उपसमुच्चय एस से निरूपित किया जा सकता है। इसलिए ये जो लिखा है उसको इस तरह से निरूपित किया जा सकता है, ई उपसमुच्चय एस से निरूपित किया जा सकता है। ये हो गया आपका कंडीशन। चलिए, अभी बहुत कुछ सीखना है यहाँ पे, धीरे धीरे बढ़ते हैं, आपकी लंबी क्लास होगी।
इसमें कुछ घटनाएं हैं, उस घटना को देखते हैं कि क्या है। प्रदेश समष्टि एस का कोई उप समुच्चय एक घटना कही जा सकती है। बिल्कुल, अगर कोई उप समुच्चय है तो कही जा सकती है। बुक में भी लिखा हुआ है, वही मैं बता देता हूं। घटना का वर्णन और एस का संगत उप समुच्चय। एक बड़ी सी हेडिंग डाल लीजिए, इसको हम हटा देते हैं, अब तो याद रहेगा ना कि क्या है। हाँ, प्रदेश समष्टि एस का उसी सिक्के वाले में सब चल रहा है, जो अभी सिक्का स्टार्टिंग अभी लास्ट में 2 बार उछालने क्या कराया है, उसी के बारे में सारी चीजें चल रही हैं। उसी का एग्जाम्पल लेकर के सब कराया जा रहा है। प्रतिदर्श समष्टि एस का कोई उप समुच्चय, एस का कोई उप समुच्चय जोड़ के उप समुच्चय एक घटना कही जा सकती है। एक घटना कही जा, एक घटना कही जाती है, ऐसा कर दो। सकती है क्या, होती ही है। एक घटना कही जाती है। घटना का वर्णन और घटित एस का संगत उप समुच्चय। उप समुच्चय, इसका कहने, इस वाली लाइन का मतलब आप समझ लीजिए। हो सकता है कि मे भी डाउट है कि क्या यार लिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास प्रदेश समष्टि है और कोई भी घटना घटी जिसका प्रदेश समष्टि है, कोई भी घटना घटी, वह हमेशा प्रदेश समष्टि का उप समुच्चय रहा करेगा। नहीं तो घटना घट कैसे सकती है, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक घटना घटेगी। जो यहां में 7 या जितने भी लिख दिया आपने, उन्हीं में से कोई एक घटना घटेगी। इसका मतलब यह है कि जो भी घटना घटने वाली है वह उसका उप समुच्चय होगी होगी। नहीं तो फिर ये जो आपने कुल परिणाम निकाल दिए हैं उनमें से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपकी घटना तो असंभव हो गई है। आपकी घटना असंभव हो गई है, यह आपको कंफर्म होना चाहिए। क्लियर ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि अगर आपने संभावित सारे परिणाम यहां लिख दिए हैं और आपने कोई घटना को घटा दिया कि हाँ भाई ये घटना घट गई है, तो इसका मतलब उन्हीं में से कोई एक यहां आई होगी। उसी को सब चेक करते हैं। ठीक है। पटों की संख्या 2 है। जो पट आते हैं, पटों की संख्या 2 है। जैसे मैंने वहां पर लिखा था प्रश्न में कि एक बार चित आता है, तो दूसरी बार हेड आया होगा। यहां पर पटों की संख्या 2 है। अगर पटों की संख्या 2 है तो जो घटना घटी होगी, ए मान लो तो एक घटना घटी होगी, तो उसमें 2 है तो एक बार आया होगा। इसका मतलब यह है कि इसका परिणाम जो है ये एक। ठीक, दूसरा पटों की संख्या कम से कम 1 है। बहुत अच्छे समझना है। पटों की संख्या, पढ़ना बहुत, हिंदी पढ़ के गणित लिखना आना चाहिए। पटों की संख्या कम से कम 1 है। इसको मैंने अंडरलाइन डैश कर दिया है। मैं ये बता रहा हूं कि पटों की संख्या कम से कम 1 है। अधिक से अधिक जितनी हो सके, ये दिमाग में चला लीजिए। कम से कम 1 तो रहना चाहिए पट, बाकी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सके। तो देखो, घटना, मैंने ई की जगह ए मान लिया घटना को। पटों की संख्या कम से कम 1 रहे। लो, ये 1 रहे, कम से कम 1 तो रहबे करे, अधिक से अधिक कुछ भी हो जाए। लो,
दोनों भी हो सकते हैं, कम से कम बोला तो अधिक से अधिक तो नहीं बोले रहे कि कहे कम से कम इटमा तक तो जावे कर दौड़े, नहीं कह रहे कि कम से कम इटमा तक तो जा। एकर मतलब यह है कि अब तुम धौरहरा तक जाओ और चाहे करसरा तक जाओ, फर्क नहीं पड़ता, कहे कि तुम इटमा तक तो जावे करोगे तब तो धौरहरा और बरहा पहुंच पाओगे। हाँ, तो पटों की संख्या ये। लेकिन अगर ये कह दे पटों की संख्या अधिक से अधिक एक हो, तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हेड में भी होगा, चित्त में भी होगा। तो वहां प्रश्न कैसे बनेगा, आई डोंट नो। कॉन्सेप्ट आपके पास रहे उस भाषा को पढ़ने का, और फिर आप अप्लाई कर दीजिए, चाहे पासा में, चाहे सिक्के में, चाहे ताश में, और चाहे बॉल में। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ ये पट सिक्के के लिए, कहीं भी लगाइए। अधिक से अधिक, कम से कम का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अधिक से अधिक एक हो, अधिक से अधिक एक है, तो आप यह समझ गए अधिक से अधिक एक रहना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, कम चल जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए एक से। बढ़िया, इसका मतलब तो ये कह रहे हो अधिक से अधिक एक ठो तो एक ठे है, हमें कहीं आंखों ना रहे, कहीं चल जाएगा। एक से ज्यादा तो नहीं है, कह नहीं कहकर अधिक से अधिक। चितों की संख्या अधिक से अधिक एक है। ये उसी तरह की कहानी आई है यहां पास। तो आपको पता है कि अधिक से अधिक चित बोला है, अधिक से अधिक चितों की संख्या एक है। इसका मतलब एक हेड आ गया है, दूसरी बार हेड आ गया है, तीसरी बार आवे नहीं गया। आप इस वाले को एग्जाम अपने अपने पेपर इसमें बुक में मिला सका। अभी सोचो 40 मिनट हो रहे होंगे, पता नहीं कितने, मतलब अभी एक पन्ना नहीं क्रॉस किए। चीतों की संख्या अधिक से अधिक एक हो, तो देखो मैंने हेड टेल लगे, टेल हेड लगे, टेल टेल लगा दिया। साफ दिख रहा है कि अधिक से अधिक एक तो बोला था, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम तो चल जाएगा, कम क्या है, आंखों ना रहे तो चल जाएगा। ठीक, ये घटनाएं एक साथ नहीं आएंगी। एक साथ आएंगी तो वहां देखा जाएगा। अगर एक साथ आती है ना तो फिर इनके क्रमांक चेंज करने पड़ेंगे। मैं तो अलग अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे बुक में देख लिया, बोले सर ने तो ए लिखे, सर में ABCD लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि कंडीशन, अगर एक कोई क्वेश्चन बन के आया है आपका, तो एक लाइन लिख करके वहां आएगी, तो एक घटना है। अगर एक साथ बहुत सारे पॉइंट बना के आया है तो इसको चेंज कर सकते हैं ये भी। अगर एक ही प्रश्न में 3-4 टू दे दिए तो आपको घटनाएं चेंज करनी पड़ेंगी, ABCD कर देना है। लेकिन एक प्रश्न में एक ही घटना आएगी, इसका मतलब ए ही करेंगे। 2 घटना आती है तो फिर B करना पड़ जाएगा, 3 घटना है तो C बढ़ाते जाओ, इस तरह से। ये नहीं कि सर बोले सर ने तो वही कर दिया, सब पता नहीं क्या गड़बड़ है। तो गड़बड़ कुछ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं। द्वितीय उछाल में चित नहीं है, द्वितीय उछाल में चित नहीं है। दूसरे उछाल में चित नहीं है, मतलब पहले वाले में है, ठीक है। चित नहीं है तो टेल हेड आएगा, टेल आएगा। दूसरे उछाल में चित नहीं है,
ये बोला ना, दूसरे उछाल में चित नहीं है। संभावना क्या है? यही है संभावना है, और क्या। हम्म भाई अगर दो तीन उछाल में चित नहीं है तो मैंने, चलो दूसरे उछाल में चित नहीं तो दूसरे वाले में टेल कर दिया, तो पहले वाले में हेड कर दिया। लेकिन दूसरे वाले में चित नहीं है तो दूसरे वाले, अब क्या, अब हेड थोड़ी कर पाएंगे, अब टेले कर पाएंगे। साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। इसको चेंज कर दिया मैंने। पटों की संख्या अधिकतम 2 है। पटों की संख्या अधिकतम 2 है। अधिकतम 2 बोला है, पटों की संख्या अधिकतम 2 बोला है, तो साफ समझ में आ रहा है अधिक से अधिक 2 मतलब कम कुछ भी। सही बात है। अब आप समझ गए हैं। प्रश्न में चित्त वाले, तुम्हारी बुक में चित्त वाले से दिया हुआ है, तो मैं पट वाले से करा देता हूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए कि सर हो क्या रहा है। बोला है पटों की संख्या अधिकतम 2 है, न्यूनतम कुछ भी, तो अधिकतम 2 है तो दोनों में आ जाएगा पट, चित्त, सॉरी पट, पट बोला है। पटों की संख्या अधिकतम 2 है तो ये हो गई अधिकतम। न्यूनतम एक एक, तो क्या पता एक हो नहीं, ये अब चीतों की संख्या, चीते नहीं, वो चीते ना कर देना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान वाले चीते, चित, चीतों की संख्या अधिकतम 2 है। अब देखिए, चितों की संख्या, चित हेड को बोलते हैं, अधिकतम 2 तो अधिकतम कर दिया। न्यूनतम एक हो सकता है क्योंकि अधिक से अधिक बोला था तो कम तरफ आ सकते हैं, कम तरफ आ सकते हैं, ये आको नहीं है। चितों की संख्या 2 से अधिक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चितों चित्तों की संख्या, चितों की संख्या 2 से अधिक है। अब 2 से ज्यादा कैसे आ सकते हैं चित्र, मतलब मैक्सिमम यहां दोनों पर है, अब 2 से अधिक बोला है तो यह असंभव घटना है, यह असंभव घटना है, यह असंभव घटना है। ये खाली चला गया, इसके अंदर कुछ नहीं लिख पाए हम, असंभव घटना। इसका रिलेशन अभी आगे आएगा, है ना, इसका रिलेशन अभी आगे आएगा, तो याद रखे रहना कि फाई जो है, फाई का रिलेशन ये होता है कि जब घटना नहीं घटित होती है तो फाई बोला जाता है। फाई क्यों आया है यहां पास, इसलिए आया क्योंकि जब समुच्चय में कुछ नहीं मिलता है तो खाली चला जाता है, उसे फाई से नल या फिर इम्पटी, इम्पटी समुच्चय बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से इसे फाई से इसलिए डिनोट किया गया है। तो यहां पर लिख देना
असंभव घटना, असंभव घटना। भाई 2 से अधिक तो नहीं है ना, 2 से अधिक कैसे हो सकते हैं? असंभव घटना। 8 इसमें मैंने करा दिए। चलिए तो जल्दी जल्दी भगाऊंगा, थोड़ा सा आप लोगों को स्टेबिलिटी आ जाए दिमाग में, इसलिए आराम से चल रहा हूँ, ज्यादा कोई लोड नहीं है। क्लियर ना?